एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और बढ़िया ही रहना। देखिए मैं अभी नहा के आई, सिर धोया मैंने भी, और मैं आते ही मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ क्योंकि दीपक को भी जाना है। अरे ये बना रही हूँ मैं पहले टिंडे। टिंडे देखिए इस तरह से मैंने काट लिए हैं और मैं इसमें डालूँगी जीरा, बिना प्याज के बनाऊँगी। और ये डालिए हींग, और ये टमाटर, एक टमाटर डालूँगी। डाल दिया है मैंने। और इधर मैंने बना ली है भिंडी। भिंडी के लिए भी मैं देखिए ये डाल रही हूँ इसमें। मैं सब सब्जियों में हींग डालती हूँ। देखिए हींग डालूंगी पहले मैं, और भिंडी में डाल दिया अजवाइन। हींग डालूंगी इसमें, मसाले, नीली मिर्ची डालूंगी थोड़ी सी, और थोड़ी सी हल्दी, और ये धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, 1 चम्मच नमक। मैंने इस तरह से इसको बना लिया। इसमें तेल छोड़ दिया है टमाटर में, और अब मैं डाल दूँगी ये टिंडे। इसमें डाली 2 हरी मिर्ची टिंडे में। यहाँ पे मेरा अजवाइन मतलब तड़क गई है, ब्राउन हो गई है इसमें। और इसमें डालूंगी ये भिंडी, ये भी बिना प्याज की है भिंडी। 1 चम्मच नमक डालूंगी, ये मिर्ची डालूंगी, और थोड़ी डाली हल्दी, और ये है धनिया पाउडर। आज बता रहे 26 तारीख है, सोमवार है, तो बट सावित्री व्रत में बता रहे आज है, कोई कह रहा कल है। तो मैं इसी कंफ्यूजन में हूँ कि मैं किस दिन रखूँ। तो इसलिए बिना प्याज का ही बनाया है दीपा के लिए, दीपा और कौशिक जी के लिए बिना प्याज का बनाया है। अभी हमने एक स्लैब बनवा दी है अलग से। तो इसमें मैंने देखी स्लैब पे ये मैंने लिया है फिलिप्स का जूसर, और ये हमने एक जूसर और लिया है, जो जूसर होता है ना जो हाथ पे चलता है, वो ये बिजली वाला है। ये पानी की केटल है, और ये मेरा ओवन है। हमने थोड़ा चेंज कर दिया है जगह इनका। ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी। इसमें मैं डालूंगी सौंफ। सौंफ है 1 चम्मच भिंडी में। ये अब इस तरह डाल दोगे ना, कटी भिंडी में भी डालोगे ना, तो आपको ना इसमें ऐसा स्वाद आएगा जैसे भरमा भिंडी बनाते हैं, भरमा करेला बनाते हैं ना। तो और जब ये बन जाएगी ना, बिल्कुल ऐसे बनाएंगे सूखा, बिल्कुल खोल के बनाऊंगी मैं इसको, मतलब लेस नहीं आएगा इसमें। और लास्ट में इसे थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दूंगी। बहुत से लोग टमाटर भी डालते हैं, पर मैं टमाटर नहीं डालती। थोड़ा सा लास्ट में अमचूर डाल दूँगी जब ये बन जाएगा। अभी से डाल दूँगी तो ये गलेगा नहीं। इसको डाल देती हूँ हल्की आँच पे। मैं भिंडी की सब्जी और टिंडे बना के आई हूँ क्योंकि अभी दीपा को जाना है। और ये मैं कौशिक जी बना के लाए हैं दीपा के लिए मैंगो शेक, क्योंकि दीपा को ना पूरा 5 दिन की पूर्ति करके भेजते हैं कौशिक जी। तो भाई दीपा ये ना कहे वहाँ जाकर मुझे अब आपने ये बनाया मैं आके ये खाऊंगी, मेरे लिए ये बनाना। पहले से ही मतलब सब चीज़ खिला देते हैं। पी रही हूँ मैंगो शेक, आप भी पी लीजिए, बहुत बढ़िया है। मौसमी जूस के लिए ये डेरी जूस निकालते हैं। 1 गिलास के लिए 7 मौसमी। 400 ml वाला गिलास है बड़ा, उसके लिए। और अभी मैं बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने बालों में कलर लगाया है। और अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मीठा आम का अचार। आम का अचार तो छील के आमिया डालते हैं, आम का अचार। और वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ अचार। और वो आपको साल भर से चल सकता है अगर उसे ढंग से रखा जाएगा ना। तो चटनी लगा लो या अचार लगा लो, कुछ भी है। वो मैं कैसे बना रही हूँ ये देखिए, मैंने किस तरह से आम भी छील लिया है। अब मैं इनके ना फाँक करूँगी, फाँके बनाऊँगी। मैंने इस तरह से इनकी फाँके बना ली हैं, और ये मैं सारे आम के ऐसे ही बना लूँगी फाँके। फिर काट लूँगी इस तरह से, और फिर उसके बाद में फिर आपको दिखाती हूँ। आंबियों को काट लिया है और स्टीमर में, और ये दोनों मैंने रख दिया है आंबी इस तरह से। और ये देखिए ये पानी मैंने गर्म कर दिया है, इसका स्टीम कर रही हूँ मैं। और अब मैं ये रख दूँगी दोनों प्लेट इसके ऊपर, और ये मैं दूसरा भी रख दूँगी। ये देखिए ये रख दिया मैंने, और अब मैं इसे स्टीम होने दूँगी 5-7 मिनट के लिए। कच्ची आंबी थी, ये 10 मिनट
स्टीम कर लिए हैं। और अब इसके बाद देखिए आप, ये आंबियाँ हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल गल चुकी हैं इस तरह से। और ये तैयार है आंबी अचार बनाने के लिए, मतलब चटनी बनाने के लिए मीठी वाली। ये है इसमें मसाला आम के अचार का। 4 चम्मच है वो हल्दी, 2 चम्मच मिर्ची और 1 चम्मच सफ़ेद नमक, 1 चम्मच काला नमक। अब हम ये आम की चटनी बना रहे हैं जो, तो उसमें हम डालेंगे ये तो 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच पीली सरसों, आधा चम्मच काली सरसों, 8-10 काली मिर्ची और 3-4 लौंग, ये मैंने डाल दिया है। थोड़ा रोस्ट करूँगी हल्का सा इन्हें, फिर इन्हें पीस के तब ये मसाला बनेगा उस अचार का। अचार का मसाला पीस गया है और ये मैं मसाले भून रही हूँ। और ये जो आमी मैंने स्टीम करी थी ठंडी करके, अब मैं इनको भी पीस रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे, बिल्कुल कोई लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें, इस तरह से मैंने इसे पीस लिया है। और अब मैं इसकी बनाऊंगी चटनी। और चीनी बताती हूँ मैं चीनी कितनी डालनी है इसमें। आंबी जो मैंने बनाया है पेस्ट जो आंबी का, ये 3 पाव बना है। छिलके उलके सब उतार के, वैसे 1 किलो से ऊपर थी आंबी, छिलके उतारने के बाद ये 3 पाव है ये पल्प है जो इसका। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 पाव ही चीनी, बराबर चीनी डलेगी इसमें। ये देखिए इसमें मैंने मसाला भी डाल दिया है। ये साल भर तक चलेगा अगर ढंग से अचार रखा जाएगा ना। और ये आम का अचार है, आम की चटनी है जो, ये बनकर तैयार है। और हमें इतना इसको गाढ़ा रखना है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये। और ठंडा हो गई और मैं इसे किसी एयरटाइट डब्बे में भर दूंगी। और ब्रेड पे लगा लो, पराठे पे है, ये चावल के साथ किसी चीज़ से भी खाया जा सकता है, रोटी के साथ में खाया जा सकता है। ये उस तरह का वो चटनी है ये। और अब मैं फिर आ गई हूँ और देखिए मैंने ये अचार बना लिया है। अचार क्या चटनी है ये, देखिए कितना बढ़िया बना है। और देखिए अब ठंडा हो गया है और अब मैं इसको भर दूँगी। ये मैं इसमें भरूँगी पूरा। ये मैंने बना ली है अच्छे आम की मीठी चटनी। ये साल भर चलने वाली चीज़ है, इसे आप भी बना सकते हो। और इसकी रेसिपी मैंने डाल दी है। और मसाला जो भी है, जितना जितना मैंने क्वांटिटी डाली है मसाले की, वो मैं बता दूंगी। जितना आम है, जितनी चीनी डाली है। और इस तरह से आप भी बनाइए और मज़ा लीजिए अचार का। इसे पराठे के साथ भी, पूरी के साथ भी, चावल के साथ भी, ब्रेड के साथ भी, किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आगे। कौशिक जी लेके आए हैं मेरे लिए, ये देखिए गिर गया नीचे। ये बिस्किट है, बड़ की टहनी है, उससे हमारी पूजा होगी बट सावित्री का, क्योंकि बड़ का पेड़ दूर पड़ता है, फिर वहाँ पे फिर मैं नहीं जा पाती हूँ। तो ये देखिए चलते हैं, अब देखते हैं कौशिक जी को। हाँ ये देखिए, हाँ बड़ का पेड़ लगा दिया कौशिक जी ने, पेड़ लगा दिया एक बड़ का। हाँ और कौशिक जी बताइए कैसे लाइए तोड़ के, किसी ने मना करा था क्या? यूँ करके तोड़ दिया था। कितने पत्ते का है? ये तो भतेरे पत्ते हैं, इसमें अभी छाट नहीं हो। भतेरे हैं, भतेरे मतलब हमारे यहाँ भतेरे बहुत को भतेरे बोलते हैं हरियाणा में। तो ये देखिए, और देखिए क्या हरियाली है यहाँ पूरे में। अब चलते हैं अंदर, फिर हम आ गए हैं कौशिक जी के पास में। अब चलते हैं एसी वाले कमरे में। हाँ नीचे से बंद कर दिए। अब जा रही हैं एसी वाले कमरे में, फिर अब करेंगे शाम की खाने की तैयारी, क्योंकि दीपा जा चुकी है। अब मैं और कौशिक जी हैं यहाँ पे अकेले। फिर इसके बाद में ना, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। आप पूछ रहे थे ना आंटी पतली कैसे हुई, लॉस किया है। आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए। आप पूछ रहे थे ना मेरे से कि आंटी आपका वेट लॉस कैसे हुआ है। तो बेटा इसकी बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी। एक बार मैं घर गई हुई थी अंकुर के पास गुड़गांव, तो वो कहने लगा मम्मी, अब मैं वो उस टाइम चल रहा था कुछ डाइटिंग पे, अपने बहुत पतला हो गया था उस टाइम अंकुर। तो कहने लगा आप लोग भी डाइटिंग पे चलो मेरे साथ में, तो आप भी पतली हो जाओगी। तो मेरा वेट 20 किलो गया है नीचे। तो फिर क्या हुआ था, हमने जब वहीं से शुरू कर दिया, मैंने कौशिक जी दीपा ने, तीनों ने। सुबह उठ के हम लोग ब्लैक कॉफ़ी, मतलब बिना चीनी की, बिना दूध की ब्लैक कॉफ़ी पीते तीनों उठते ही सुबह। उसके बाद में फिर हमने दोपहर का हमारा ये था कुछ नहीं खाना। हमें लग रहा है जैसे कुछ भूख लग रही है, पहले दिन हमें ऐसा लगता है जैसे भूख लग रही है।
भूख लग रही है, कुछ खाना है, लेकिन नहीं, फिर हमने अपने ऊपर रखा कि भाई नहीं, हमें खाना नहीं है, हमें पतला होना है। चीनी बिल्कुल अपने खाने में से चीनी हटा दिया हमने, मैदा हटा दिया अपने खाने में से, चीनी मैदा, चीनी तो बिल्कुल भी नहीं लेते हम लोग। तो फिर उसके बाद में कौशिक जी नींबू का पानी लेके आए कि नींबू, गर्म पानी में नींबू डाल के, तो 2-3 बार नींबू का पानी, ब्लैक कॉफ़ी यही लिया। फिर शाम के टाइम, खाली एक टाइम हम लोग खाना खाते थे, शाम के टाइम सलाद की एक प्लेट भर दी जाती थी, उसमें खीरा है, चुकंदर है, टमाटर है और मूली। जब उस टाइम मूली अभी आ रही थी तो मूली का भी हो जाता सलाद। पहले सलाद खाओ फिर खाना खाओ, ये था। तो शुरू में तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पता नहीं कितना खाना खा जाऊँगी। खाली एक टाइम का खाना था, बाकी हमारी कोई वो नहीं थी कि भाई बहुत ज़्यादा डाइटिंग पे चलना, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक दिन करा, 2 दिन मैंने करा, दूसरे दिन या तीसरे दिन मेरे को ना ऐसा खड़े खड़े चक्कर आ रहे हैं भूख की वजह से, मतलब इतनी वीकनेस आ गई शरीर में, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गिर जाऊंगी। मैंने कौशिक जी से कहा कि मुझसे नहीं होगी ये डाइटिंग, मुझे खाना खाने दो, मुझे खाना खाने दो। कौशिक जी ने कहा कि चल तुम खाना खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं। जब मैं बता रही तीसरे दिन, पहले दिन लगा कितना खा जाऊंगी, दूसरे दिन भी लगा कितनी, भाई 2 खाऊंगी, 3 खाऊंगी, कितनी रोटी खाऊंगी। तीसरे दिन कौशिक जी कहते 2 रोटी के अलावा तीसरी रोटी नहीं लेनी। 2 दिन कर लिया। तीसरे दिन का मैं आपको बता रही, तीसरे दिन क्या हुआ, 2-2 रोटी दोनों के लिए बना के लाए। सलाद हमने पहले खा लिया था, सब्जी वब्जी तो ले सकते हैं, सब्जी या दाल है जैसे। तो मैं बता रही हूँ, 1 रोटी के भी 2 टुकड़े भी मतलब मुश्किल से गए हैं। 2 रोटी तो बहुत दूर की बात है, 1 रोटी तो बहुत दूर की बात है। 2-3 टुकड़े खाने के बाद ऐसा लगा है बहुत पेट भर गया। कॉफ़ी लेते हैं हम 2 टाइम, सलाद ले लेते हैं, बाकी मैदा का है, तेल घी का है। आपको आंटी तेल का बनाती हूँ, तेल हम लोग बनाते हैं लेकिन बहुत कम खाते हैं। कभी जैसे बाहर का ये लोग नहीं खाते हैं तो घर में बनाती हूँ, वो भी कभी जैसे भटूरा बनाया, बहुत से लोग शौकीय लोग होते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 भटूरा खाएंगे। ये लोग 1 या 2 से ज़्यादा ये भटूरा नहीं खाते हैं। फिर वो गिनती में नहीं आता मोटापे में। कभी 7 दिन में, 15 दिन में कभी ले लिया। बाकी बेसन के चीले हैं, हल्की डाइट रखी है हम लोगों ने अक्टूबर से, और मेरा जनवरी या फरवरी तक मेरा 20 किलो वजन कम हो गया था। फिर सबने मेरे से कहा कि इतना वजन करने का, पतला होने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। बहुत मुंह भी पिचक गया था, गाल भी पिचक गए थे। अंकुर की शादी में देखा ना बेटे की में, तो काफ़ी फ़र्क आ गया था। फिर अभी वो मेरी उसकी ना, मेरे को HB बहुत कम हो गया था उस टाइम जब मैंने ये डाइटिंग करी, तो HB कम हो गया था, 5.5 हो गया था। तो उसमें फिर ये जूस मेरा शुरू हो गया था, ये बीटरूट का सलाद हो गया, बीटरूट का जूस, मौसमी का जूस, ये संतरे का जूस, ये सारे जूस शुरू हो गए थे। फिर एक आयरन गोली है जो मेरा खून बढ़ाने के लिए मैं डेली, एक दिन छोड़ के एक दिन या डेली खाती हूँ, तो उससे भूख लगती है तो थोड़ा खाना खाती हूँ। बाकी और कोई चीज़ नहीं है हमारे खाने में। और आप ये मत करना कि भाई, और ना मैं कोई घूमने जा रही हूँ और ना ही कि मैं कोई योगा कर रही हूँ, बस खाली उसी से, डाइटिंग से ही मेरा वो है। पानी पियो पेट भर के, नींबू का पानी है, हल्दी का पानी है, वो लो। गरम पानी जब भी पीना है तो गर्म पानी पियो। वैसे मैं पीती कम हूँ गर्म पानी, लेकिन मैं सलाह दूँगी गर्म पानी पियो। बस हमारा रूटीन क्या है कि मीठा हटा दिया बिल्कुल ही। वैसे ऐसा नहीं है, कभी जैसे कोई कहीं भाई फंक्शन में गए हैं, किसी के मीठी चाय बनी है तो मना करेंगे, सब पूछते डाइट वो है, शुगर ज़्यादा लेते हैं लोग, है ना। तो फिर इन्हें कहते नहीं, फिर चीनी क्यों छोड़ दी हमने, उसकी वजह से छोड़ी थी, मोटापे की वजह से। दीपा ने, मैंने, कौशिक जी ना, अंकुर तो लेता ही नहीं है चीनी। हम फ्री का दूध है, दूध में हल्दी डाल के या गर्म पानी में हल्दी डाल के एक टाइम वो लेती हूँ मैं,